ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी माँ को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। विधि विधान से की गई पूजा से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। मातृ सुंदरी को पूजा करने के लिए पूजा समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और माँ की पूजा करने से आत्मिक बल, कीर्ति, यश में वृद्धि होती है। माँ तप सुंदरी अनुपम सौंदर्य, अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, बाला ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी सुंदरता और महकता से माता त्रिपुर सुंदरी ने देवासुर संग्राम में असुरों को भी अपने वश में कर लिया था। मान्यता है कि त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माँ के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। तो आइए सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के बाण, अंकुश, धनुष और बाण है। माँ त्रिपुर सुंदरी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपनी भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनकी हर विपत्ति को, हर कष्ट को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए होता है। उन्होंने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेज दिया। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं रति के जाने के पश्चात भगवान शिव से एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोक पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांड सुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां वह राज करने लगा। इसके पश्चात भांड असुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र देवर्षि नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया।
देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप से प्रकट होकर भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय मुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या फिर उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत की पूजा विधि या फिर व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान भी कर सकते हैं। किसी भी निर्धन असहाय व्यक्ति की आप गुप्त रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में गुप्त दान कर सकते हैं और दीपदान भी गुप्त नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। हो सके तो आसपास जो भी माता का मंदिर है वहां जाकर आप दीपदान करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो कहते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए आपको आटे के अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या जितने भी आपके सामर्थ्य उतनी संख्या में दीपक जलाना चाहिए। आप चाहें तो घी के या फिर सरसों के या तिल के भी दिए जला सकते हैं। मनोकामना पूर्ति होने के बाद आपको उतनी ही संख्या में आटे के दिए माता के मंदिर में जरूर जलाने चाहिए। कहते हैं कि आटे के दिए और मनोकामना पूर्ति का विशेष संबंध होता है। विवाह संबंधी परेशानियों में, चाहे वह विवाह ना हो या फिर वैवाहिक जीवन सुखद ना हो, उसके लिए आप गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन अपने आसपास जो भी भगवान शिव और माँ पार्वती का मंदिर हो वहां जाकर आपको मंदिर में बैठकर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद और माँ पार्वती को लाल फूल अर्पित करने के साथ ही आप उनका गठबंधन भी कर सकते हैं। एक मौली या कलावा जिसे कहते हैं, आप उसे लेकर जिस तरह से फेरों के लिए पति और पत्नी के बीच में एक अलावा बांधा जाता है या दुपट्टा बांधा जाता है, ठीक उसी तरह से आप भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन करके आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से भी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय माता दी।